नमस्कार, सीडी केबल के इस विशेष प्रोग्राम बाल की खाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है कि आखिर मर्द सुधरते क्यों नहीं हैं। इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से अरशद वारसी, करेक्ट, और उनकी पत्नी मरिया जी, और दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लोनावला से, टीवी से बाहर मत आइए, मारूंगा मैं। दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लोनावला से रिंकू देवी, और गढ़वाल से तो शायद पूरा गढ़वाल ही आया हुआ है। अच्छा बोले। अरशद, मरिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रिंकू, संतोष, आप पे तकरीबन उतनी ही लानत है। लानत है। तो हम अरशद से पूछना चाहेंगे, अरशद, क्या आपको लगता है कि शूट के समय बीवी को साथ जाना चाहिए? डिपेंड करता है किसकी बीवी है वो। जी रिंकू देवी। हमको जब हमारे हस्बैंड जो हैं टूर पे जाते हैं, हमारे हस्बैंड जब भी, तो हम साथ में जाना चाहेंगे। हाँ, देखिए, लोटा लेके खेत में जाने को टूर नहीं बोलते। एक आप मेरी बात का मतलब गलत निकाल रही हैं। संतोष, हाँ जी, पूछिए। कुमारी जी, आपकी शादी भी नहीं हुई है, आप इस बहस में कर क्या रही हैं? रुक जाइए, बता रहे हैं। क्या कर रही हैं आप? अरे बता रहे हैं, चिल्ला कह रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमारे भैया पे उंगली उठाती है। पहले ये अपने गिरबान में झांक के देखें, ये कितना ऐसा गड़बड़ काम करती है। हम आपको बता रहे हैं, सुबह 3 बजे जागती है। क्यों? बीड़ी पीने के लिए। तो तुम्हारे भैया के लिए पीते हैं हम बीड़ी, ताकि धुआं हो जाए, घर का मच्छर भाग जाए। हाँ। और सुना नहीं है तंबाकू मधे कर्क रोग होता, लेकिन तुम्हारे भैया को पता ही नहीं होता। क्या करेंगे हम, बताओ? तो रिंकू देवी, आप देवी नहीं, हम देवी हैं। देवी क्या है? प्रोग्राम के संचालक हम जो मर्जी बोलें। तो देवी बोलेंगे हम। तो रिंकू, बीड़ी, चिलम जैसे मुंह से बीड़ी पीते हुए आपको शर्म नहीं आती? हमारा ऐसा मुंह जल जल के हुआ है सीधू जी। हाँ, हमारे जो हस्बैंड हैं और सामने शुक्लाइन है ना, उसको दिल दे बैठे हैं। और इस बात से हम शुक्ला से बहुत गुस्सा हैं। तो गलत आपके पति हैं, आपको शुक्ला पे गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि वो भी अपनी वाइफ को प्यार करता है, हमको कोई प्यार नहीं करता। कोई नहीं सकता। मरिया, आप ऐसी औरतों को क्या संदेश देना चाहेंगी जिनकी ये प्रॉब्लम है? तो, आप क्या कहेंगी इसके बारे में, आप बताएं। हमें जिंदगी इतनी महंगी हीरोइन के आप कपड़ों से आंसू साफ कर नहीं आते? आंसू नहीं, नाक साफ किए हैं। मरिया, ऐसी औरतें जिनको ये प्रॉब्लम है कि इनके पति जो है वो बाहर की औरतों को देखते हैं, आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगी? आई थिंक आपको जो बाहर एकदम खेत में जो मस्कुलर आदमी है, आपको उनको देखना चाहिए, और कभी कभी सीटी भी मारना चाहिए। हमारा खेत में तो वो खड़ा रहता है, वो मटका लगा के ऐसे करके। क्या देखें, डर लगता है। तो आप भी वही हैं, खाली भगवान ने जान डाल दी है अंदर। आप भी अगर ऐसे करके खड़ी हो जाएं, भैंसे, कौवे, पता नहीं क्या क्या भागे आपसे। तो मरिया जी का कहना है कि ताली मारेगी। देखिए, उधर चलिए, उधर चलिए। ताली मारेगी। ऐसे कोई हमारे टीवी में नहीं आ सकता है, गलत है। देख, ताली मारेगी। आप मुंबई स्टूडियो से आप गढ़वाल स्टूडियो में जा रही हैं। हमारा है इसका। अरे हमारे तो मरिया जी का कहना है कि अगर आपके पति किसी और औरत पे डोरे डालते हैं, तो आप भी किसी मर्द को देख के सीटी बजाएं, उनको जेलसी हो गई और वो सुधर जाएंगे। तो हम, तो आपको क्या लगता है हम नहीं किए हैं ऐसा? हम किया है जेलसी के चक्कर में। हमारे हस्बैंड तो जले नहीं, बल्कि 3-4 और अफेयर हमारा शुरू हो गया बाहर। और जो झाड़ू वाला है ना, उसके साथ तो सीरियस भी हो गया था। क्या करें हम? रिंकू भाभी, आप बहस में हिस्सा लें, अपने रंगीन चिट्ठे ना खोलें। रंगीन का नाम दुख हो रहा है। अब रो रहा हूं। अरशद जी, आप बताइए कि पति जो हैं वो जी। अपनी बीवियों की कौन सी आदतों से परेशान रहते हैं? आई थिंक शादी
जो उनकी शादी करने की आदत है उससे बहुत परेशान है। कौन सी से नहीं परेशान रहते? अच्छा, किसी नहीं परेशान रहते? जी। अच्छा। आपको क्या लगता है जब पति पत्नी में झगड़ा हो तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से आपस में बैठ के सलाह मशवरा करके बात सुन, मारा मारी अच्छी बात नहीं होती। तो जैसा कि आपने देखा, बातों ही बातों में छलका एक मशहूर एक्टर का दर्द। इसके लिए लीजिए कप्पू टिश्यू, सुलझाए आपके पति का इशू। ये हमारे प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स हैं। नहीं, एक बात बताइए, आपका ये जो टिश्यू है ये सिर्फ आंख से जो आंसू निकलता है वही पहुंचता है कि नाक से जो आंसू निकलता है वो भी पहुंचता है? देखिए, आपसे हमारी धमकी भरी गुजारिश है, ऐसी बेतुकी बातें ना करें। यही टिश्यू आपके मुंह में ठूस देंगे हम। देखिए, मारिए नहीं, एक तो गलत बात किया है। एक क्या है? अरे ये हमारी कुर्सी है, हमारी कुर्सी। देखिए, अब मैं ठीक है, एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं। ये लाइव टेलीकास्ट हो गया। सबसे ज्यादा तेज प्रसारण होता है लाइव, आप तो उससे भी आगे बढ़ गए। अरे आपसे विनम्र निवेदन है, कैमरा आपके बाप का नहीं है, हमारी फुटेज वेस्ट हो रही है। ऐसे ही चलिए चलिए जा रहे हैं। चलिए टीवी के अंदर। एक तो इतनी बड़ी हैं, आपको टीवी पे लेके आ रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? मरिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जैसी खूबसूरत बीवियों से भी क्या पति झूठ बोलते हैं? आखिरी बार इन्होंने आपसे झूठ कब बोला था? एक्चुअली मुझे याद नहीं है क्योंकि इतना झूठ बोलता है ना अरशद की मैं आई डोंट झूठ? रिमेम्बर द लास्ट टाइम जब ऐसा ही सच है। बोला। ऐसा ही है, ऐसा ही तो है। इनको कोई ऐसी बात याद आई जिससे इनको अकेले को मजा आया? तो इसका मतलब है अरशद अक्सर झूठ बोलते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगी मोटे मुंह वाली औरत? सबसे पहले तो आपसे एक सवाल, आपकी गर्दन कहाँ है? देखिए, मर्द लोगों को झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि उनके घर में ना उनकी बीवियां उन्हें प्यार नहीं देती। ए देखिए हमारे भैया दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करके जब घर पे आते हैं ये रिंकू भौजी उनको खाना तक नहीं देती है। अरे थका हुआ, डाइट पे होगा वो ना? डाइट पर नहीं, बहुत थका हुआ आता है घर पे, बहुत ज्यादा ही थका हुआ आदमी है। क्या ऐसा मर्द रोटी का निवाला उठाता है, मुंह तक नहीं पहुंचता, हम गर्दन नीचे करते हैं। क्या कैसा मर्द का हम क्या करें? हमारी तरफ क्या ध्यान देगा वो? उसको दूसरे मोहल्ले वाले देखो, सब लोग छेड़ते हैं हमको। क्या? अच्छा, आपको छेड़ते हैं? तेरे को छेड़ रहे हैं क्या? हाँ, और पूछ रहे हैं आपको। हमको ही छेड़ रहे हैं, एक्सिंग मरते कर रहे हैं। अभी हम मिश्रा पान भंडार वाला है उसके पास गए कल, हम उसके, अच्छा हम कहेंगे ना, हम करके बताएंगे। मिश्रा जी आप ये है ना फिल्म हाँ जी, में, तो बताइए। आइए 1 मिनट, एकदम पर पान वाला बन है। एक तो मान लीजिए आप मिश्रा वाले हैं, पान भंडार वाले, हम आपकी दुकान पे आ रहे हैं, यहाँ से हम आ रहे हैं, ठीक है? हम तो अब सेक्सी वेक्सी तो हम हैं ही, जी ठीक है? बिल्कुल। तो आपका दिल कैसे ललचाएगा, वो ये है। और दूसरा सोचिए कि हमारी शादी नहीं हुआ है, ठीक है? हम आपकी दुकान पे आ रहे हैं। जी, अरे रुकिए, ऐसा कुछ हो रहा है तो हम भी कुछ बनेंगे। आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अच्छा मिश्रा जी नमस्ते, नमस्ते। एक ठो पान तो लगाओ जरा। देखिए, आपको बहुत उधार दे चुके हैं, अब बहुत हो गया। हमसे पैसे अबे। लोगे? हाँ? पान के ही पैसे ले रहे हो, और कोई काम के पैसे थोड़ी ले रहे। पान का पैसे? अच्छा, हमसे पैसे लोगे? हाँ? हमको देख के जो तुमको एक बियर का नशा हुआ उसका क्या? निकालो 85 रुपया। जितना एंटरटेनमेंट तुम्हारा हो रहा है ना, उस हिसाब से तो तुम कर्जा में डूब जाओगे, पता है तुमको? बड़ा आया। आजकल तुम पान को कत्था कम और चूना ज्यादा लगा रहे हो, हम देख रहे हैं। तुम भी तो चूना लगा रहे हो साड़ी पहन के लोगों को। हाँ? इसका क्या?
तू भी तो पहनी है जो हम है, तेरा भी तो वही है, इतना क्या, दोनों के ऊपर है वो। देखिए ये आप जो दोनों कर रहे हैं, इससे आप दोनों एंटरटेन हो रहे हैं, हमारी एंटरटेनमेंट का क्या? क्या क्या एक एंटरटेनमेंट? गाना बजा चलते। ओ माय गॉड, तुम कहाँ थी? लॉटरी पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। देखो मेरा बीपी भी लो हो गया, मेरा हाथ तो टच करके देखो। सुनो, वहाँ एक लड़के ने मुझे छेड़ दिया। क्या? हाँ। शर्म आनी चाहिए। हमने शो इसलिए थोड़ी ना खोला है तुम बाहर से छिड़के आ जाओ। किसकी मौत आई है जिसने तुम्हें छेड़ा है? हाँ तो तुम गुस्सा क्यों कर रहे? इतनी छोटी सी तो बात है। छोटी सी बात थी जब तुम्हें छेड़ा था। तुम छोटी सी हो, ये तुमसे लंबी भी है और बहुत ज्यादा प्यारी भी। उसने मेरे होठों की भी तारीफ की। उसने कहा कि मेरे होठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी जैसी हैं। अब छेड़ा उसने तुझे, उसका जूते पड़ने चाहिए जो तेरे साथ ऐसा बदा मजाक कर रहा है। तो क्या छेड़ा उसने तुम्हें? सेम मेरी बारे में भी कहा था। मैं उसकी जान ले लूंगा मैं। नहीं नहीं, इसके लिए नहीं, तुम उसे मेरे लिए मारना प्लीज। हाँ, आखिर मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ कप्पू। एक बात बताओ, तुझे मजा आता ना कि तुम्हारे फालतू में तुम्हारी चार लाइनें तुम्हारे मुंह पे बोलूं? इसको मजा आता जानबूझ के ऐसे क्यों दी होने वाली बीवी हो? हट। अरे तो ये इसके सामने तुम मेरी तो देखते कहाँ हो? सामने फरारी खड़ी हो तो ऑटो रिक्शा में कौन जाएगा? तुम बताओ लॉटरी क्या क्या किया उसने? और वो मुझे फ्लाइंग किस भी दिया। वो तुम मुझे दे दो, मैं उसको वापस करके आता हूँ। उसकी ऐसी हिम्मत, उसने तुम्हें छेड़ा, उसकी ना किसने छेड़ा लॉटरी को? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। पापा, हाँ। बेटी को छेड़ा कुछ नहीं, लॉटरी को छेड़ा तो बहुत गुस्सा आ रहा है आपको। आएगा बेटी, क्योंकि बेटी होती है प्रायधन। तेरी रक्षा करेगा तेरा होने वाला पति और इसकी रक्षा करेगा मैं। बड़े बुजुर्ग की तरह। 33 रुपए की तनख्वाह तुझे मैं देता हूँ, छेड़े तुझे कोई और? हैं? क्यों गई थी बाहर पहले बताओ? मैं वॉक के लिए गई थी। 8 से 10 तो तुम्हारी ड्यूटी होती है, वॉक करने क्यों गई थी? क्योंकि कोई पेशेंट नहीं था। मैं हूं ना तुम्हारा पेशेंट। मुझे देख लिया करो थोड़ा सा। पापा, क्या पापा 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 लगा रखा है तूने? तेरे फादर साहब फ्लाइट कर रहे हैं, तू आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है। आंखें बंद कर, शर्म आनी चाहिए तुझे। शर्म आपको आनी चाहिए। अगर पापा। मुझे शर्म आती ना, तू आज दुनिया में। अंदर चल, अंदर चल। मैं अंदर अकेली नहीं जाऊंगी, लॉटरी को साथ लेकर चलूंगी। नहीं, एक मिनट। एक्सक्यूज मी, नाम मत बोला कर लॉटरी। कल को रिश्ता चेंज हो जाए, तेरी मम्मी बन जाए, फिर तो कोई शर्म आनी है। खबरदार, अगर लॉटरी को किसी ने भी छेड़ा ना तो मैंने उसके मुंह पे थूक फेंक देनी है। डॉक्टर साहब, आपको पता चला बाहर लॉटरी को किसी ने छेड़ दिया? देखो डॉक्टर साहब, मैं बता रहा हूँ, मुझे उसका नाम बताइए। मेरे सर पे ना खून सवार है, मैंने आज ना उसको अदरक की तरह कूटना है। हर काम में अपना प्रोफेशन को छेड़ने की जरूरत नहीं होती है। अदरक के पत्ते, ये कहावत होती है। खैर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुमने मुझे बंदर का? नहीं नहीं, लगते तो आप नंगे ऊद गुलाब जैसे हैं। बंदर तो मैंने कहावत के लिए कहा है। आज कपूर नहीं है यहाँ पे, वरना मैं 10 रुपए उसको दे दो, तेरे मुंह पे 4 बात कहने के लिए बोलता मैं उसको। आप मुझे 5 रुपए दे दें, मैं खुद अपने मुंह पे एक बार बोल लेता हूँ। बोल, चल बोल।
डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, मैं ना लड़ाई के मूड में हूँ, अभी मैं उसको ना मार कर आता हूँ। 1 मिनट, हाँ जी बाद में फिर मेरे पास मत आना। डॉक्टर साहब, मैं तो आपके भरोसे जा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो लॉटरी के भरोसे जा रहा हूँ कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मलम पट्टी तो उसी ने करनी है ना। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, मार खा के आता हूँ। चल। फटाफट। इद्दू भाई, अचानक मुझे हेलो। अचानक कैसे? मैं आए पहली बार हूँ, पहली बार आते ही आपके सामने शेर अर्ज किया है, अर्ज किया है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, तू जो मर्जी कर ले जा, नहीं जानते। हमें तुमसे प्यार कितना है हम नहीं जानते, कितनी बार कहा है लड़कियों के लिए शेर नाम बोला करो, ये नहीं मानते। आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्यों आया हूँ, सोचते रहो। एक्चुअली मैं जो पप्पू की नानी है ना, वो मेरी दादी है। आप सोच रहे होंगे मैं पहले क्यों नहीं आया। ये लोग घर बदल के मेरे को ड्रेस ही नहीं बताया, पागल कहीं गए। मैं सिद्धू साहब, मेरे को हाई हेलो करने का शौक नहीं है, इसलिए मैं ये शो होस्ट नहीं करता, मेरे को गाने का शौक है। सुनाऊं? आज क्या है, इल्म आम तेरी गंगा मेली से बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक है। उन एबा उन, बहुत शुक्रिया। उन एबा उन की उन एनी मुझे उन लिया, अभी मुझे उन उन उन, उन। मेरा गप्पू आ गया, गप्पू 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 आ गया, गप्पू। अच्छा सुन, मेरी बात सुन, तू तो पिछले महीने आने वाला था, कहाँ रह गया? मैं अटक गया था। तेरी तो आवाज अटकती रहती, तू कैसे अटक गया? अरे मैं अटक गया था, कटक गया था। अच्छा, वहां गया था, वहां अटक गया था, भटक गया था। हाँ। कितना सिखाई ना तुझे, हमेशा समझाती थी कि उंगली पकड़ के चला कर वरना भटक जाएगा। भटक गया था ना तू? अरे मैंने अपनी उंगली पकड़ी थी, फिर भी अटक गया। फिर मुझे ना बस में टिकट नहीं मिली, मैं अटक गया। बस में टिकट नहीं मिली तो तू लटक गया। हाँ। अच्छा, फिर मैं होटल गया, हाँ, मैंने सब्जी रोटी ऑर्डर की और घटक गया। नहीं खा गया। हर बात में अटक गया, भटक गया नहीं होता। ये क्या है? क्या लगा रखा है? अटक गया, लटक गया, ये सब कर क्या रहा है? सीधे सीधे काम क्यों नहीं कर रहा है तू? अरे मैंने बोला था क्या? स्कूल। स्कूल खोला तूने? तूने स्कूल कैसे खोल दिया, अनपढ़ कहीं के? ऐसे करके, ऐसे। हाय हाय, आपको पता है सिद्धू जी, एक दिन ये मुझसे पूछता है कि अकबर में अगर मैंने हुमायूं जोड़ दिया तो कितना होगा? तुमने भी तो कहा था अकबर प्लस हुमायूं इज इक्वल टू औरंगजेब। चुप चुप, सब बोलते थोड़ी। और तो मैंने इसलिए खोला था, वॉचमैन नहीं आया था। अच्छा है, अच्छा है। गप्पू, तुम कब आए? कहाँ थे अब तक? मैं ट्रेलिया चला गया था। कहाँ? ट्रेलिया, कहाँ? दादर। दादी, इतने दिनों बाद आया हूँ, चाय लोगी कि बिस्कुट? हाय हाय, कैसी बातें कर रहा है तू? मेरा मेहमान है गप्पू, मुझे तुझसे पूछना चाहिए चाय लेगा कि? तो पूछा क्यों नहीं बुड्ढन? क्या ले गया? मैं लाती हूँ सरला, तू बात कर। मेरा गप्पू आया, गप्पू 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 आया। हेलो, आओ बैठो। आओ बैठो, तुमसे
बातें करनी है। एक बात बताओ, मैंने तुम्हें छेड़ा, तुमने मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? क्या? रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? जवाब क्यों नहीं दिया? वो तुम थे जो मुझे छेड़ रहे थे। अच्छा मैंने पलट के नहीं देखा। वैसे तुम काफी बड़े हो गए हो। सेम, तुम भी तो कितनी छोटी रहेगी। सुनो, अल्लाह, बैठो बैठो। एक बात बताओ, तुम्हारा बुड्ढा क्या कर रहा है? रणदीप हुड्डा तो फिल्म कर रहा है। नहीं नहीं, तुम्हारा बुड्ढा डॉक्टर क्या कर रहा है? तुमने पापा को बुढ़ा बोला? अरे तुम्हारा छोटा भाई क्या कर रहा है आजकल? बुढ़ा भाई? पापा का हॉस्पिटल बहुत अच्छा चला है, लेकिन तुम बताओ तुम कर क्या रहे थे इतने दिनों तक? तेरा नाम लिया, ओ, तुझे याद किया, ओ, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। यही सब किया मैंने। देखो अल्लाह, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हारा नाम मैंने अपनी बाजू पे लिखवाया है। कुछ नहीं लिखा है। ओ, मिट गया होगा। मैं आता हूँ ना, रोज नहाता हूँ, तुम भी नहाया करो। कितनी अदबू आती है। गप। तो नहीं सुनो, तुम्हारे लिए एक शेर अर्ज किया है। शेर अर्ज करूं? करो। दो इरशाद। इरशाद। तू नहीं आया। अर्ज किया है, तुम्हें अपने आसमान का आफ्ताब बनाना चाहता हूं। तुम्हें आसमान का आफ्ताब बनाना चाहता हूं, तुम्हें अपनी रातों का बनाना चाहता हूं। तुम्हें आसमान का आफ्ताब बनाना चाहता हूं, तुम्हें अपनी रातों का ख्वाब बनाना चाहता हूं। सीधे सीधे बताऊं, मैं राशन कार्ड में 2 बच्चों के साथ तुम्हारा नाम लिखवाना चाहता हूं। गप्पू, तुम मुझे भूल जाओ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तुम कोई चाहता हो तुम्हें भूल जाऊं? जिससे तुम प्यार करते हो उसको काट के रख दूंगा, काट के रख दूंगा मैं। लेकिन वो तुम्हारा ही रिश्तेदार है। तो फिर 4 पीस करूंगा, तक 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 तक। उसके पास बहुत बड़ी बंदूक है। ओह, भाभी भैया किधर है? डर गई तुम? मैं तो मरने से डरना अच्छा है। वैसे मैं मजाक कर रही थी। तेरा मजाक भी तेरे मुंह ज्यादा सीरियस है। तू कदम मजाक करता है। तेरी ये जुर्रत पहले मेरे नाती के पीछे पड़ी थी, उसने कोई भाव नहीं दिया तो मेरे पोते के पीछे पड़ गई तू। मैं इसके पीछे नहीं पड़ी हूँ, ये मुझे छेड़ रहा है। उठे, तू किधर चला गया? हैं? तू किधर जा रहा है? क्या कहा? सॉरी। देखो उधर आके बताता हूँ। तू किधर भाग रहा है? देखो, जरूरी नहीं है कि हर आदमी अपनी गलती से सीखे, कभी कभी दूसरों की गलती से भी सीख लेना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो क्या सीखा आपने? यही कि हर जगह टाइम पे जाना ठीक नहीं होता, कभी कभी लेट भी जाओ तो चलता। अभी सीखा मैंने, अभी। अरे कुछ नहीं होगा पापा, चंदू आप लोग यहाँ आए। नहीं नहीं, मेरे को ना प्यार से नहीं थप्पड़ से डर लगता, पहले इसको बुलाओ। चंदू आजा आजा आजा। पहले ये अरे जा। आजा मोया, एक थप्पड़ से कुछ नहीं होता। तो आप खा लो फिर। चुप कर। अरे कुछ नहीं होगा, इधर आए आप दोनों, मैं देखती हूँ कौन मारता है आप पहले दोनों को। ये इधर आए। जाएगा। क्यों भाई? मेरी बेटी को कैसे छेड़ा तुमने? ऐसे। बैठ। तो फिर लॉटरी को क्यों छेड़ा? तेरी इस्तर लगती है। तेने को क्या? वो तो मैंने ऐसे ही छेड़ दिया। सबसे पहले इसको मोहल्ले से बाहर निकालो, वरना ये किसी न किसी को छेड़ता ही रहेगा। ऐसे करते निकालो, अल्लाह से शादी करके जाओ। गप्पू, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू इसकी लड़की के साथ शादी करना चाहता है? अरे कुछ तो स्टैंडर्ड रख। तुझे पता है गप्पू की है ना जैकलीन के साथ अफवाहें उड़ रही है। सिर्फ अफवाह है। ना तो जैकलीन उसके साथ शादी करेगी, ना दीपिका आदू। कौन? वही।
खबरदार जो तूने इस चमगादड़ जैसी सूरत वाली लड़की के साथ शादी की। क्या? लेडी, खबरदार अगर मेरी बेटी को चमगादड़ बोला तो मैं जान दे दूंगा अपने यहाँ पे। बिल्कुल ठीक। हाँ। उस बिलाव की बेटी चमगादड़ कैसे हो सकती है? मैं ना बातों को लाइटली नहीं ले सकता। अब लाइट ऑफ। एक एक को देख लूंगा। देखा, मैंने सबको मारा, सब मेरे से डर के भाग गए। ऐसे मेरा नाम मिस्टर ग्लैटन है। डॉक्टर, यस प्लीज। लुक, तेरी माँ का ग्लूकोज। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates